बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अलमज़ेब ख़ान है। PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन में हूँ और 21-22 साल मुख्तलिफ़ एनिमल्स की ट्रीटमेंट में ये एक्सपीरियंस है। मुख्तलिफ़ बर्ड्स है, लार्ज एनिमल्स है, डॉग्स है, कैट है, भेड़ बकरियाँ जो भी है, भैंस गाय वगैरह सब क्यों करते हैं। तो ये आज ये कुछ पेरेट्स लेके आए हैं, इनके बच्चे। तो पहले इनकी हम वो कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ये कुछ मसाइल आ रहे हैं, ये पाँव का मसला आ रहा है। तो थोड़ा सा इनसे हिस्ट्री भी ले लेते हैं कि अच्छा ये कितने दिन से इनको ये मसला चल रहा है। हाँ साहब, ये 2-3 दिन से चल रहा है मसला। पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अच्छा, तकरीबन ये 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए इस बच्चे के पाँव इस तरह हो गए हैं। पहले बिल्कुल सही था, अच्छा, बिल्कुल भी ठीक था। अभी कल से फिर दोबारा ये बच्चा जो है ना, हाँ अभी इसके भी पाँव इस तरह हो गए हैं। ये देखे ना डॉक्टर साहब, जैसे बंद नहीं हो जाते पाँव इस तरह, हाँ, ये इस तरह हो गए हैं। अच्छा, ये तीसरा बच्चा है, इस पे भी मुझे शक है, लेकिन अभी तक फिलहाल की घड़ी तो ये बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, लेकिन इसका भी मुझे डर है कि इसका भी इसी तरह ना हो जाए। अच्छा, हम तो इधर अच्छा। अस्पताल की तरफ आए हैं कि तो ये 2-3 दिन हो गए कि मसला 2-3 चल दिन रहा है, है। 2-3 दिन है। इसके साथ 3-4 दिन हो गए हैं, इसके अच्छा। साथ कल हुआ है ये। यानी ये मसला जो ये आ रहा है ये पाँव का, ये पाँव का, ये पाँव का ये मसला आ रहा है, ये जी। मुकम्मल जो पाँव स्टीफनेस, ये देखो, ये दूसरा पाँव देख ले, बिल्कुल बिल्कुल ये पाँव देख ले और ये पाँव देख ले। अब ये कहते कि यही कंडीशन इसके साथ भी हो रही ये है। यही कंडीशन इसमें भी आ रहा है ये सर जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, मुझे लगता है इनको पोलियो नहीं हो जाता, पोलियो। ये देखो, ये बिल्कुल, हाँ ना, ये देखे ना सर, ये पाँव देख ले, ये इस कंडीशन तरह। आ रहा है इसमें। ये है कौन सी नस्ल? ये सर ग्रीन रिग्नेट है, ग्रीन ग्रीन रिग्नेट। ग्रीन रिग्नेट। जी सर। तो ये कितने का, इनकी ये कास्ट क्या होती, कितने मतलब कि इसकी कीमत कितने तक सर है? ये एक बच्चा 3500 रुपए तक कीमत तक है। बच्चा 3500 बच्चा तक। 3500। अच्छा, और ये बड़े जब हो जाए, बड़ों का क्या? ये सर जब बड़ा ब्रीडर जोड़ा बन जाते हैं तकरीबन 12,000 13,000 कन्फर्म जो ब्रीडर होगा। अच्छा, कंफर्म ब्रीडर। कन्फर्म। अच्छा, 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 ठीक। तो आप इसको खिलाते क्या हैं? सर पहले तो इनको कुछ दिन मैंने सिरलैक खिलाया है, अच्छा, लेकिन अभी इनको इसको दाल वाला बेसन नहीं होता दाल वाला बेसन, जी, अभी उसके ऊपर इसको वो खिलाते। जी। अभी भी इन्होंने देखे खाया हुआ है, अच्छा, ये अच्छा, भी इन्होंने खाया। अच्छा। आप इससे एक मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ, जो आप पहले सिरलेक खिला रहे थे, उस टाइम ये मसला इनमें था या उस टाइम नहीं, नहीं उस टाइम मसला नहीं था, लेकिन उसकी वजह से ना सर इनका जो पेशाब था ना, था? वो बिल्कुल पानी की तरह हो गया। मतलब कि आपने इसी वजह से बंद कर दिया इसी वजह उसको, से वो बंद शुरू किया कर। है। इसके साथ इस तरह जो ताकत भी है दाल के अंदर, ये मोटे भी होते हैं, बार जो है ये जिनके पूरे निकलते हैं, कैल्शियम की कमी अंदर नहीं है। अच्छा, ये हमारे एक्सपीरियंस में सर पहली बार जिस तरह इन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। मतलब मैं 18 साल से 17 साल से ये शौक में है। अच्छा, मतलब कि पहले से भी इनको ये आज के नहीं है शौकीन- सर, हम बाप दादा से यही काम। अच्छा, मतलब कि इन परिंदों मरिंदों का आप, बिल्कुल। पुराने शौकीन हैं। पुराने शौकीन है सर, तो ये अभी अभी हमारे एक्सपीरियंस में ये पहली बार इस तरह हो गया। अच्छा, तो अभी आपके पास और कितने हैं इस तरह? सर इस तरह मेरे पास ये बच्चे रिग्नेट के भी हैं, हाँ, पहाड़ी भी हैं, अच्छा, फिशर वगैरह, लोटिनो, अच्छा, बजरी। सेटअप दुकान पे भी अपनी बनाई हुई है हमने। अच्छा, 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 ठीक। ये तो भी वो मैंने पूरा लगाया ना, पेशाब इन्होंने किया ना, वो लग गया है। अच्छा, अच्छा, ठीक। अब ये है कितने दिन के? ये सर तकरीबन होंगे 20 दिन से ऊपर है। 20 दिन से ऊपर है। ठीक। ज़्यादा होंगे, कम नहीं है। ज़्यादा होंगे, कम नहीं। तो अभी आप लोगों ने हिस्ट्री भी सुन ली ऑनर की कि 3-4 दिन हो गए इनको ये मसला आ रहा है। तो बेसिकली आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इससे पहले भी एक परिंदा चकोर लेके आया था, वो भी ये कह रहा था, क्योंकि मेडिसिन लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से तजुर्बे करते हैं, वेटनरी डॉक्टर या वो उनसे मशवरा नहीं लेते और अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे करते हैं। उनकी बॉडी वेट बहुत छोटी होती है और वो एक्सेस डोज देते हैं, और उनकी वजह से जो एक जिनका मसला होता है उसकी बजाय मज़ीद वो मसाइल में
चला जाता है और भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अब चूँकि ये लेके आए हैं, ये पहले सिरलेक वगैरह देते थे, तो उसके बाद जो है ना इसने फिर दाल का जो है ना आटा शुरू कर दिया। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन चूँकि वो सिरलेक वाला ज़्यादा मैं इसलिए बेहतर वो करता हूँ कि अक्सर जब आप परिंदे को या किसी चीज़ को जब एक चीज़ आप देते हैं तो जितना भी पेट थोड़ा सा नरम होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब अगर आप इंसानों में देख लें, जिन लोगों में कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा होती है या पेट सख्त हुआ होता है, उनके जोड़ों में और पाँव में और जिस्म में दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो अक्सर उनको जलाब दे देते या कोई इस तरह कर देते ताकि पेट उसका खुल जाए। तो चूँकि सिरलेक के साथ इनमें जो भी कुछ चीज़ें खा लेते हैं, तो इन्हें जो फूड वगैरह होते हैं इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो खाद वगैरह निकलनी चाहिए। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो है ये अक्सर जब पेट के अंदर थोड़ी बहुत भी रह जाती है तो इनमें चूँकि ये खाद होता है, जहरीला मवाद होता है, वो जहरीला मवाद मतलब कि जिस्म से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, तो जिस्म में कुछ टाइम तक जो है ना वो रुक जाता है। वही जिस्म दोबारा उसको फिर वो जो टॉक्सिन्स या जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स होते हैं वो दोबारा जिस्म दोबारा जज़ब कर लेते हैं। उनका नुकसान क्या होता है कि वो टॉक्सिन होते हैं जितने हिसास निज़ाम के नर्व्स होते हैं उनके ऊपर चिमट जाते हैं, उनको डैमेज करते हैं और फिर ये फालिज टाइप किस्म की जो है अटैक शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा चूँकि इसमें यह मसला आता है कि परिंदों में कि एक तो ये मौसम जब तब्दील होता है, सर्दी लग गई या गर्मी ज़्यादा लग गई, तो इनकी वजह से जो परिंदे हैं या जानवर है ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उसमें जो मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल जो ताकत की चीज़ें उनकी कमी आ जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका डाउन स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, तो उसको ताकत की ज़रूरत होती है। तो उस ताकत की कमी की वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन है जो मसल्स को स्ट्रांग करते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन ई है जो इम्यूनो बूस्टर भी है और फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, तो इनकी कमी आ जाती है। जब वो कमी आ जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, उन एरिया तक जो एक खून की रवानी है उसमें भी रुकावट फुलनेस की वजह से आ जाती है। तो जो वहाँ तक थोड़ा बहुत भी खून की जो रवानगी है उसमें कमी आती है, वो सारे न्यूट्रिएंट वहाँ तक नहीं पहुँचते, तो उस एरिया के ऊपर क्या हो जाता है, या तो फालिज अटैक हो जाता है उस एरिया के ऊपर, या फिर क्या हो जाता है कि वो पाँव साइडों पे निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी उसकी वो मजबूती नहीं रहती। कैल्शियम की वजह से जो दो बोन्स के दरमियान में, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हड्डी है, ये एक हड्डी ये है, एक ये आ रही है, इसमें दरमियान में एक कार्टिलेज होता है, सॉफ्ट किस्म का टिश्यू होता है, वो कैल्शियम और फास्फोरस जो है ना उनको मजबूती देते हैं, उनको मैच्योर करते हैं, और उसके बाद विटामिन डी जो है ना यहाँ तक पहुँचा के उस कैल्शियम को पहुँचा के अंतड़ियों से यहाँ तक पहुँचा के इस हड्डी को मजबूती देते हैं। अब जब उसकी कमी आती है, कैल्शियम या विटामिन डी इन चीज़ों की जब जिस्म में कमी आती है, तो ये जो पट्टे हैं ये भी कैल्शियम पे ज़्यादातर चलते रहते हैं। उसके बाद जो ना ये हड्डियों की मजबूती जो है भी कैल्शियम पे और विटामिन डी के ऊपर है, तो वो जो यहाँ पे एक जिसको ग्रोथ प्लेट कहते हैं, ग्रोथ प्लेट, वहाँ पे वो इमेच्योर बन जाता है और उसमें वो ताकत वो नहीं रहती, जिनकी वजह से फिर ये पाँव जो है वो एक दूसरे साइडों पे, कभी पीछे की तरफ, कभी साइड के ऊपर, ये मुख्तलिफ साइडों पे चली जाती है जिस तरह है, क्योंकि इसमें वो ताकत नहीं रहती जिनकी वजह से ये अपने पाँव को मजबूती के साथ पकड़ के रखते हैं। तो विटामिन ई का भी बहुत ज़्यादा किरदार है, क्योंकि ये पंजे जो इस तरह आ जाते हैं विटामिन ई की डिफिशेंसी की वजह से ये आ जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, तो इसकी वजह है। तो बेसिकली इसमें चूँकि बीट तो आप इसने सही दी है, तो इसमें और कोई मसला नहीं है, चूँकि इतनी ज़्यादा ये असल में ये स्ट्रेस की वजह से, वेदर की चेंज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ये परिंदों का जो है ना ये डिफिशेंसी ऑफ मल्टी विटामिन इसमें आई है। तो इसके लिए बेसिकली और तो मतलब इनके साथ वो नहीं है, तो इनको हम कोई टॉनिक्स वगैरह लिख देते हैं। ये मिथोकोबाल के जो है ना आप टेबलेट्स है उनको भी थोड़ा सा यानी उसका फोर्थ हिस्सा जो है ना
उसको पीस के वो किसी चीज़ में मिला के इनको पिला सकते हैं, मेथोकोबाल, ठीक है। उनके साथ जो है ना आप या दूसरे वाइडलिन ड्रॉप्स आ रहे हैं वो हम दे सकते हैं, कम से कम एक कतरा सुबह एक शाम को कंटिन्यू रखेंगे। साथ इनके साथ या वो नहीं है तो आप लाइसोलेट सिरप है, उसमें प्रोटीन वगैरह होते हैं, वो भी इनके लिए वो है। और साथ आप दें जो विटामिन ई या जो कार्ड लिवर कैप्सूल है, मछली की गोलियां हैं, उनकी ऑयल निकाल के वो थोड़ा थोड़ा सा इसके मुंह में देना है, ताकि उनकी जो वहाँ से विटामिन डी और जो उसकी विटामिन ए की डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो विटामिन सी स्ट्रेस कंट्रोल करती हैं। तो ये चीज़ें तो कुछ विटामिन यदि सारे ऐसे मल्टीविटामिन जिसमें सारे मौजूद हो तो अगर कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन इस तरह है थोड़ी सी कॉस्टली होते हैं, तो विटागोल्ड सुपर है, तो विटागोल्ड सुपर अगर वो दे सकते हैं तो वो थोड़ा सा पाउडर है, वो हल्का सा किसी चीज़ में, ये सिर्फ रिलैक्स में या इसलिए थोड़ा सा डाल के मिक्स करके वो डेली के हिसाब से जारी रख के उनको साथ दिया करें, तो इसमें ये प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मसाइल जो है ना इनकी वजह से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि स्टिफनेस में आ जाती है और इसमें जो एक मजबूती है उस पाँव की मसल्स की वो कंट्रोल से निकल जाती है। तो ज़्यादातर इसमें जो ग्रोथ प्लेट होती है इनकी इमेचुरेशन और साथ विटामिन की कमी की वजह से जो नर्व्स पावर होते हैं जिसको मसल्स को पकड़ते हैं और जो होल्डिंग होती है वो होल्डिंग जो है ना वो ये छोड़ देते हैं और अपने कंट्रोल से ये निकल जाते हैं, क्योंकि ये वीकनेस की तरफ जा रहे हैं, वीकनेस की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे फिर वीकनेस की वजह से पूरा जो है ना ये फिर फॉल्ज हो गया, साइड पे चले जाते हैं या दूसरे साइड पे या सीधा चले जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ कंडीशन में ये आ जाते हैं। तो ये मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे भी मेरा चैनल भी है, वेट हेल्थ एंड सर्जिकल क्लिनिक के नाम से, उसमें भी तो आप जो है ना इसको ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करें और उसको बाद इसको बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी जब अभी मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया या लेक्चर दिया है, ताकि जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं ये आप तक पहुँचे और अपने परिंदों और जानवरों और जो भी आपके पास है होते हैं जानवर वगैरह, उनकी आप सही तरीके से केयर कर सकें। तो आप डॉक्टर अलमज़ेब के साथ आप इन टच रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानवरों का केयर कर सकें। थैंक यू।